जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने मौलिक अधिकारों में दूसरे मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये देखिए, हमारा अनुच्छेद 20, 19, 20, 21, 22 तक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 19 क्या कहता है। स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन हमें इसमें कौन कौन से स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए, पहला, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है हम अपने भाव को प्रकट करें, यानी अपने मन के अंदर जो भी कुछ होता है हम उसको किसी दूसरे के सामने प्रकट करना, यानी जैसे बोलना, हमको बोलने का भी अधिकार है। हम किसी के सामने बोल सकते हैं, यानी हम अगर कोई भी है तो अपनी बात को रख सकते हैं उसके सामने। फिर झंडा लहराने, हम झंडा भी लहरा सकते हैं। जैसे कि अब किसी भी धर्म का कोई हो, अपना चाहे हनुमान जी का झंडा लगाना चाहता है या भीमराव अम्बेडकर का झंडा लगाना चाहता हो या फिर देश का झंडा लगाना चाहता हो, वो लगा सकता है, उसको आज़ादी है। पुतला फूंकना, यानी हम अपने मन का भाव प्रकट करते हैं पुतला फूंक कर। जैसे हमको कोई नेता पसंद नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, उसका पुतला बना के उसको फूंक देते हैं। तो क्या है, उसमें हमको कोई रोक नहीं सकता है कि ये क्यों किया, ये तो हमारे नेता हैं, पुतला क्यों इनका फूंका। ऐसा नहीं कोई कर सकता। फिर मौन, यदि कोई शहीद हो जाता है या फिर कोई मर जाता है तो हम क्या करते हैं, अपना भाव प्रकट करते हैं, उसकी आत्मा को शांति देने के लिए मौन रखते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, सभा। आप अच्छा करते हैं, लोगों को पसंद आए तो सभा, यानी यदि आप कहीं भी खूब अच्छा बोलते हैं, लोगों को पसंद आया, आपने जो बोला उनको समझाया, मोटिवेट किया, अगर वो पसंद आता है तो क्या कर सकते हैं, आप सभा का गठन कर सकते हैं। उसके बाद में संगठन, और अधिक अच्छा करने पर संगठन, यानी यदि हम कुछ अच्छा बोल रहे हैं और वह लोगों को पसंद आया, बहुत ही अधिक पसंद आया, तो क्या कर सकते हैं, हम लोगों को अपने में जोड़ सकते हैं। फिर संचरण। संचरण यानी घूमना। अब देखिए, हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, हमको कहीं भी जाने की मनाही नहीं है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते हैं जहाँ किसी दूसरे को परेशानी हो। जैसे हम बिना पूछे किसी के ऐसे घर के अंदर नहीं घुस सकते, किसी के बेडरूम में नहीं जा सकते हैं। और जहाँ पर सेना होती है, जहाँ पर बटालियन होते हैं, वहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं। जहाँ पे सेना का पूरा दौरा चलता है वहाँ हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आम जनता को जाने की इजाज़त नहीं होती है। फिर देखिए, निवास। भारत में कहीं भी बस सकते हैं, यानी हम भारत में कहीं भी जगह लेकर बस सकते हैं। हमको जो भी गांव अच्छा लगे, हमको जहाँ पर भी जगह अच्छी लगेगी, हम वहाँ पर बस सकते हैं। फिर संपत्ति का अधिकार। अब देखिए, यहाँ पर जगह ज़मीन खरीदने का अधिकार है। हम भारत में कहीं भी जगह खरीद सकते हैं, रह सकते हैं। फिर व्यापार, आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, यानी हम कुछ भी करें, अपना बिजनेस चलाएं, ये सब कर सकते हैं। तो हमारा ये आता है स्वतंत्रता का अधिकार में। इसमें हमको 7 प्रकार से जो है अधिकार मिल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक याद करने का तरीका है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार होते हैं 6, तो पहले 7 थे और अब 6 हो गए हैं। तो यहाँ पर ये जो संपत्ति वाला था, ये वाला उसमें से कट गया, और इसमें से जगह ज़मीन खरीदने का अधिकार, लेकिन हम सरकारी जगह नहीं खरीद सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ से ये वाला कट कर दो, और उसके बाद में वहाँ पे पर भी मौलिक अधिकार 7 थे, जो संपत्ति का अधिकार था, वहाँ पर भी जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि में संरक्षण। अब देखिए, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें लिखा गया कि यदि हम किसी को दोषी तब तक नहीं मान सकते हैं जब तक उसे कोर्ट दोषी ना ठहराए। यानी यदि किसी ने मर्डर किया है, जैसे कि, और उस पर मर्डर किसी और ने किया है, इल्ज़ाम लगा दिया दूसरे ने, और देख भी लिया कि जो है चाकू इनके हाथ में है, लेकिन मर्डर दूसरे ने कर दिया, चाकू उसके हाथ में है, तो क्या है, हम उसको दोषी नहीं कह सकते हैं। उसको दोषी हम तब तक नहीं कह सकते जब तक उसको कोर्ट दोषी ना ठहराए। अब देखिए, अनुच्छेद 20 को हम थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। इसमें देखो 3 बातें लिखी गई हैं। अपराध के समय का कानून, यानी जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया होगा उस समय जो कानून चल रहा होगा, उसको जो है उसकी जो सज़ा होगी उसी समय के अनुसार मिलेगी। जैसे किसी व्यक्ति ने
किसी डेट में किसी को गोली मार के हत्या कर दी और उसको जब फांसी सुनाई जाएगी, वो सुनाई जाएगी बहुत दिन के बाद, तो उस जिस समय उसने उस व्यक्ति का मर्डर किया था, उस वक्त जो भी सज़ा मिल रही होगी, उस समय का कानून जो भी चल रहा होगा, उसको है जो सज़ा उसी के हिसाब से मिलेगी, ना कि जो वर्तमान में कानून चल रहा होगा। फिर देखिए दूसरा, एक अपराध की एक सज़ा, यानी यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसकी एक ही सज़ा मिल सकती है। ये नहीं कि एक बार सज़ा हो गई और तुम अपराधी तो हो ही, तुमको सज़ा मिल गई और उसके बाद में अगर दोबारा जज ने देखा तुमको फिर से वही डाल देगा। ये नहीं, छोटे बच्चों में क्या होता है कि एक बार चोरी कर लिया तो क्या कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे हम बताएंगे। एक बार मम्मी से पिटवा दिया, दोबारा फिर से बोलेगा तुमने चोरी की थी, दोबारा फिर से बताएंगे, तो क्या है वहाँ पर डर जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, एक अपराध की सिर्फ एक ही सज़ा होगी। फिर तीसरा, खुद के लिए गवाही नहीं, यानी हम अगर कोई गुनाह करते हैं या फिर बेगुनाह होते हैं तो हम खुद के लिए गवाही नहीं दे सकते हैं, उसके लिए दूसरा गवाह जो है उसको ढूंढना पड़ता है। इसीलिए कोर्ट कहता है कि अपने लिए गवाह ढूंढो, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, गवाहों की सुनेंगे। अब देखिए आगे समझते हैं अनुच्छेद 21। इसमें लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए इसमें दो चीज़ें लिखी गई हैं, प्राण और दैहिक। तो पहले हम प्राण के अंतर्गत समझते हैं। अब देखिए पहला है इसमें पर्यावरण, यानी यहाँ पे हमारी लाइफ बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति बाइक लेके जाता है और उसकी गाड़ी से अगर धुआं निकल रहा होता है और वो धुआं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है और वो उस प्रदूषित पर्यावरण से जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमारे जो है शरीर के अंदर जाती है और हम बीमार हो जाते हैं और हमारी जो है लाइफ खतरे में हो जाती है या फिर हमारी मौत भी हो जाती है। तो क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति जा रहा होता है तो उसको जो है अगर पुलिस वाले ने देख लिया तो उसकी गाड़ी का चालान कर देता है कि आप जो है पर्यावरण को दूषित नहीं कर सकते, ये गलत कार्य है। फिर देखिए आत्महत्या, हम आत्महत्या भी नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी कार्य है। देखो अगर हमने आत्महत्या की और मर गए फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आत्महत्या की है और बच गए तो क्या है, पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे हमको और हमको आईपीसी धारा 309 के तहत हम पर कार्यवाही होगी। फिर 3 क्या कहता है, हेल्थ, यानी हमारे जो है स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे कोई भी महामारी चलती है, जब जैसे कोरोना भी महामारी हुआ था तो क्या है हमारे देश में बहुत ही कहर ढा गया था। उस समय जो हमारे देश की सरकार थी उसने बहुत ही सहयोग किया, सबको जो है फ्री में इलाज किया। अब देखिए दूसरा समझते हैं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है? पहला है एकांत, यदि हम एकांत में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, हमको कोई परेशान नहीं करेगा। फिर दूसरा निजता, यदि हम अपनी पर्सनल बातें छुपाना चाहते हैं तो हम छुपा सकते हैं। जैसे कि हम दोस्तों के साथ आपस में हर तरीके से बातें कर लेते हैं और जब वही किसी के साथ या फिर जब कोई टीचर पढ़ाता है क्लास में और या फिर कोई यूट्यूब पर पढ़ाता है तो क्या करता है, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाता है और वो अपनी रोज़ की भाषा यूज नहीं करता जैसे कि दोस्तों के साथ यूज करता है। उसके बाद में एडल्ट्री यानी व्यभिचार। अब देखिए इसी अनुच्छेद में 21 में जोड़ दिया गया 21 का वाला शिक्षा का अधिकार। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लिखा है शिक्षा का 6 से 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा। और देखिए इसमें जो प्राइमरी स्कूल होता है इसमें क्या होता है 6 से 14 साल तक बच्चे पढ़ सकते हैं, इनकी जो है निःशुल्क शिक्षा इनको दी जाती है। और यदि कोई बच्चा बीमार होता है तो उसकी जो है हेल्थ का भी ख्याल रखा जाता है, जैसे पोलियो का टीकाकरण आदि किया जाता है। 6 से 14 साल निःशुल्क शिक्षा। पोलियो का टीकाकरण। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो
वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।